कुछ बच्चे एक दो आ गए हैं। सर हम भी आए थे। कौन आ गया था? सर कौन कौन आया? नमस्कार और मैं सर एक तो देवाशीष बीकाराम केसरी मलिक, इंटेलिजेंट बॉय ऑफ ईयर 5। आ जाते सर, हम भी बेकार ही कर आ गए। अरे कोई बात नहीं, चलो अब गवर्नमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। दिलीप सर ने कहा कि ये चले जाओ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चल गए तो चल गए, कोई नहीं। इसीलिए मैं क्लासरूम में क्लास लगा रहा हूँ। और एक क्या नाम आपका है भाई? हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम। कभी जिंदगी में नाम सुने हो तुम लोग? ये आए हो क्लास में कभी आज तक? यस सर। यस सर, ऑनलाइन में आता। ऑनलाइन में आते हैं ना, ऑफलाइन में आ जाए स्पेशल ये। वह कहाँ किया है, दिख रहा है क्या? आपने कनेक्ट किया है? अच्छा अच्छा अच्छा। देवाशीष बीकाराम केसरी मलिक बता रहे हैं कि आज वो जबरदस्त पढ़ाई करेंगे। एक तो इतनी छोटी जगह बना रखे हैं सब कि यहाँ कहाँ स्पीकर रखें, कहाँ क्या रखें। जगह नहीं है ना नीचे। अरे अजीबो गरीब, पता नहीं किसने आइडिया दे दिया ऐसा। सत्यम शिवम सुंदरम, तू समझ में आता है तुमको? क्या तुमको बोलता है? कौन सा लाइट लगाते थे हम पे? हाँ ये ठीक है ना, गुड। तो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ थे? ये क्या हो गया? अरे बोर्ड दिख रहा ना सबको बेटा? यस सर। यस सर। रुको मैं अटेंडेंस ले लूं। चलिए देखिए, दीपेश कुमार आपको दिख रहे होंगे, एकदम विद्वान व्यक्ति पढ़ाई करते हुए। चलिए भाई, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या बात कर रहे थे? प्योर रोटेशनल मोशन में मैंने एंगुलर मोमेंटम बताया था, और इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो यार ये क्यों नहीं हो रहा? रुक जाओ भैया, कैलिब्रेशन भी करना पड़ेगा इसका। तो मोशन कंटिन्यू। देखिए इसमें लास्ट पॉइंट था, कितना? तीसरा पॉइंट था ना? दूसरा था। तीसरा इसके बाद होगा ना? यस सर। तीसरा पॉइंट था, कल का कंटिन्यूएशन में है। इन द केस ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन, the center of mass
of the body remains at rest, ठीक है, and the whole body will rotate whole body will rotate above center of mass axis, ठीक है, यानी कि ये कहा जा रहा है सेंटर ऑफ मास चलेगा नहीं, क्योंकि नेट फोर्स की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये देखिए, मान ली कोई व्हील ऐसे ले लें और यहाँ पर इसको हिंज कर दें, ठीक है, बैंक से यहाँ पर इसको हिंज कर दें ऐसे, और इसके अबाउट ऐसे घूम रहा हो, मान लीजिए इसका रेडियस r है, तो यहाँ कोई पॉइंट हो, यहाँ कोई पॉइंट हो, यहाँ हो, यहाँ हो, हर जगह जो वेलोसिटी होगी इस तरफ जो होगी, मान लीजिए इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो वेलोसिटी देखिए आर ओमेगा, हाँ आर ओमेगा, और जो पॉइंट P है, मान लीजिए पॉइंट Q है, इस पॉइंट की वेलोसिटी v की स्पीड बल्कि आर ओमेगा, और वेलोसिटी लिखेंगे तो आई डायरेक्शन राइट है सपोज, और ये पॉइंट P है तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी आर ओमेगा माइनस आई है एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे इधर की वेलोसिटी माइनस जे कैप हो जाएगी। तो एक बात बहुत क्लियर हो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इसमें क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो जितने भी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास से दे विल रोटेट विद द सेम, है ना, सेम एंगुलर वेलोसिटी तो सबकी सेम है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल स्पीड सपोज नॉट वेलोसिटी बिकॉज़ डायरेक्शन चेंज। अच्छा, चौथा पॉइंट देखिए इसमें, चौथा पॉइंट, तो इसके अंदर जो एंगुलर मोमेंटम आएगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है, जो कि कल हम बताए थे। और काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यही पॉइंट हम लिख के इसको एंड करेंगे, हम इसका रोलिंग मोशन पर आएंगे। The kinetic energy will be rotational kinetic energy. Kinetic energy ए की वैल्यू होती है हाफ एम, ठीक है, v स्क्वायर लिखते हैं। तो किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी हम लिख रहे हैं हाफ एम, एम मतलब मान लो सपोज ith पार्टिकल का हम लिख रहा है, ith पार्टिकल लिख रहा है, तो के आई, ith पार्टिकल मतलब जो पार्टिकल रोटेट कर रहा है, समेशन लगा दे, टोटल आ जाएगा आपका। तो देखिए इसके आगे हम समेशन वर्ड यूज कर रहे हैं, तो दिस इज हाफ समेशन ऑफ एम आई डी आई स्क्वायर, ठीक है, ये टोटल का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसा लिखेंगे हाफ समेशन ऑफ एम आई वी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा सभी के लिए सेम रहेगा। अब लोग सोच रहे होंगे आर आई क्या है, दीपेश तो सोच ही रहा होगा, दीपेश बेटा क्या है आर आई, दीपेश सर आर आई हाँ रेडियस रेडियस है, इस कोई भी ith पार्टिकल यहाँ मान लीजिए आप, है ना, यस सर
ith पार्टिकल है, इसका मास mi है, लेकिन ये भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा। ठीक है दीपेश? यस सर। हाँ, तो अब अगर हम इसको लिखते हैं ऐसे, तो आप देखिए इस आपका रिजल्ट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अभी थोड़ी देर में आपके सामने होगा। ठीक है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जब हो गई तो हो गया हाफ एम आई आर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा हाफ एम आई आर आई स्क्वायर मतलब ओमेगा, अरे सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास को रोटेट कर रहा है। ठीक है, ठीक, आगे बढ़े। यही इतना प्योर रोटेशनल मोशन में है। अब लास्ट वन थिंग टॉपिक इसका प्योर रोलिंग मोशन। ठीक है ना? चलिए फिर न्यूमेरिकल चालू होगा। I'll speak about the pure rotation motion. सर थोड़ा उसे ऊपर कर दो। लो भाई कर दिया, थोड़ा नहीं पूरा कर दिया, लिख लो तो आगे बढ़ो। सभी लोग का हो गया? हो गया सर। हाँ? सभी लोग का हो गया? यस सर। चलो अब बात करते हैं प्योर रोलिंग मोशन। प्योर रोलिंग मोशन। तो पहली बात ये समझो, प्योर रोलिंग मोशन is the combination of pure translational ये देखिए प्योर ट्रांसलेशनल, क्या चक्कर है भाई? And pure rotational motion. Rotational motion मतलब ये कहा जा रहा है कि ये एक बॉडी है, प्योर ट्रांसलेशन में जा रही है, और ये प्योर रोटेशनल मोशन। जब प्योर ट्रांसलेशन मोशन होता है तो मान लीजिए आपको पता ही है कि सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे सेम होती है, सेंटर ऑफ मास की, पॉइंट पी की, पॉइंट क्यू की। तो देखिए ये पॉइंट हमारा आपका था क्यू, इसकी स्पीड वी क्यू, ये था हमारा सेंटर ऑफ मास, इसकी स्पीड वीसीएम, ये था आपका पॉइंट पी, ये पी प्लस यहां पर देखिए
ये प्योर रोटेशनल मोशन में ये पॉइंट इधर, ये पॉइंट इधर जा रहा होगा। कब जा रहा होगा? जब ओमेगा इस तरीके से, है ना। चलिए इधर बनाता हूं मैं इसको। ये पॉइंट क्या था? Q था, ये पॉइंट P था। तो इसका रेडियस आपका क्या था? R। तो बेटा VQ की वैल्यू अभी हमने लिखा था R ओमेगा, और VP की वैल्यू ये साइड R ओमेगा। अगर हम इसको उठा के इसके ऊपर रख दें, सुपर इम्पोज कर दें, ठीक है, देखिए हमारे पास प्योर रोलिंग मोशन आ जाएगा। श्रेय राणा, श्रेय राणा, ये आपका ये सिचुएशन आ जाएगी। और इसमें देखिए कि आपका इस पॉइंट की का दो वेक्टर हम ले लेंगे। एक तो ये वाला VQ, दूसरा ये वाला VQ, दोनों को दिखा रहा मैं से ऐड कर दिए भाई, एक ही डायरेक्शन में है, दोनों क्या एक ही डायरेक्शन में। इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास वाला ये वाला वेलोसिटी है VCM, और ये एक VP आपका इस तरफ है, दूसरा VP इस तरफ है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? श्रेय राणा, ये है या गायब है? देखो यार, सर नहीं है सर। नहीं है ना, ये नालायक बच्चा है। ये VQ कोई एक ले लो, एक VQ ये है, दोनों जुड़ जाएगा तो 2VQ आ जाएगा। एक VP इधर रोटेशन वाला, दूसरा VP इधर ट्रांसलेशन वाला। ये VP R ओमेगा है देखो, और ये सिर्फ VCM। यहाँ तो VCM देखो 0 था, ये वाला VCM किसका है? ये वाला है सो। अब ये जो पॉइंट P है बेटा, इसकी नेट वेलोसिटी निकालें, किसी न किसी सरफेस पर वेलोसिटी होगा। यार यहाँ लगा रहा तो वहां क्यों जा रहा है? ये कैलिब्रेशन ठीक नहीं है क्या इसका? नीचे का सही, हाँ, शायद से नीचे का सही। तो ऐसे करो तो रुक जाओ बच्चों, थोड़ा करना बता, आराम से करना। हाँ ज्यादा कर दीजिए, और ऊपर नहीं, नीचे नीचे। उधर भाग ले, अभी ठीक है। अगर इसको घुमा दो, इसका वो पीछे वाला जी। हाँ ये तो सर वो है ब्लड। मैंने ब्लर ना करो। हाँ अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, रियली ब्यूटीफुल। अब जरा इसको कैलिब्रेट एक बार और करना पड़ेगा। मानस मेहता तो इंजीनियर, और देवाशीष क्या? देवाशीष भी, टीकाराम केसरी मलिक, तुमको इंजीनियर या क्या बना जाए? हाँ अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ग्राउंड ऑफिसर। ग्राउंड ऑफिसर, तो ये आपका ये तो प्योर रोलिंग का केस बन जाएगा। अब प्योर रोलिंग में होगा क्या बच्चों कि ये जो सरफेस है ना, मैं ग्रीन कलर सरफेस बना दे रहा हूं जिसपे चल रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये ग्रीन कलर वाला सरफेस है ना। ये अब कैसा भी हो, ये सरफेस है, ये सरफेस की वेलोसिटी है, दिस इज सरफेस, ठीक है ना। ये सरफेस चल रहा है, ठीक है, मैं इधर लिख दे रहा हूं पहले, तो फिर क्यों नहीं हो रहा भाई। हाँ तो देखिए ये है आपका सरफेस, और ये जो Vs है ये सरफेस की वेलोसिटी है। ध्यान से देखिएगा पहले, तो पॉइंट P
की नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dp माइनस r ओमेगा। और प्योर रोलिंग मोशन में पॉइंट P की जो नेट वेलोसिटी है वो वही होनी चाहिए जो सरफेस की है। मैं नीचे लिख रहा हूं, इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, in the case of pure rolling motion, the velocity of point P is equal to ये दो ठोआ बोल गया था, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सरफेस। एक मिनट मैडम, ठीक है। आप देखो यहां पर जो आपका वेलोसिटी ऑफ सरफेस है, अगर सरफेस को हम रेस्ट में मान लें तो वेलोसिटी ऑफ सरफेस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी का नेट वेलोसिटी, यानी कि आपका आर ओमेगा माइनस वीपी की वैल्यू 0 आ गई, वीपी इज इक्वल टू आर ओमेगा हो गया। ठीक है, वीएस इज इक्वल टू 0 तब लिखेंगे व्हेन सरफेस इज एट रेस्ट। अब श्रेया ये सोच रहे होगी या वैष्णवी कि सड़क तो कहीं जाती नहीं, अरे भाई यार भी सरफेस ऐसे हैं जो कि मोशन में हो, इसलिए मैंने सरफेस को लास्ट लिखा। तो सीधी बात ये समझिए कि प्योर रोलिंग मोशन में जैसे आप स्कूटी मैडम चला रही होंगी, जो व्हील है वो सड़क पे दौड़ रहा है, स्कूटी का, बाइक का, कार का, किसी का भी, तो जो पॉइंट व्हील का सड़क या रोड के कांटेक्ट में हो इमीडिएटली रेस्ट में आ जाता है। जैसे इस ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, फिर ऊपर से नीचे घूम जाएगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। क्या मैकेनिज्म, प्लीज यू कैन नोट करिए। इसका नाम पूरा है देवाशीष सीताराम केसरी मलिक। नाइस है, देवाशीष सीताराम केसरी विक्रम। यह है सत्यम शिव सुंदर, दीपिका भी पे क्लास नहीं आते लेकिन लॉकडाउन में जरूर आते हैं। देखो सिद्धि नहीं रहा सत्य भारद्वाज है ना? हाँ, यू आर ऑलवेज एब्सेंट। मौरिस रिजवी भी गायब रहती है। का नाम तो है नहीं, देवाशीष सीताराम केसरी मलिक, ये इसका सीताराम केसरी विक्रम विक्रम, हाँ केसरी तो लोग के ही हाँ केसरी मलिक, इसका पूरा नाम मुझे लिखा है। ठीक है, छाप लो बच्चों। हेलो सर ये 0 वीएस के बाद बताना कुछ। इसके बाद कुछ क्यों बताऊं, अभी तो पहले इतना लिखो ना। इसके बाद ये बताया मैंने कि अगर किसी सरफेस पर ये प्योर रोलिंग मोशन होगा, सरफेस की वेलोसिटी अगर 0 है तो जो पॉइंट सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा उसकी भी नेट वेलोसिटी 0 होगी। मानस मेहता, ये बात समझ में आई? मानस मेहता, ये देखिए सब सो रहा है भाई। श्रेया सर रिपीट सर कर दीजिए ना, क्या बोल रहा है? सरफेस में होगा, उसके बाद आपने एक और पॉइंट बताया था ना, वो फिर से बता दो। मैंने ये कहा था कि अगर सरफेस मोशन में है तो जो पॉइंट सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा उसकी नेट वेलोसिटी वही होगी जो सरफेस की होगी।
यानी सरफेस के रिस्पेक्ट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। क्या होती है? जीरो। किसी भी हालत में हमेशा जीरो रहेगी। और सर सरफेस मोशन में कब होगा? अभी आगे बताते हैं, पहले जान लो इतना, मौसम वाला ही बताएंगे बेटा, ठीक है? ओके ओके सर। देखिए बच्चे कितना लाल पीला पड़ रहा है। हो गया ये छपाई कंप्लीट। क्या नाम है? दीपा, क्या नाम है? श्रेया। नहीं श्रेया नहीं, नहीं वैष्णवी। हाँ यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ूं मैं? यस सर। ठीक है, चलिए तो मैं नेक्स्ट पेज पे चला जा रहा हूं, नहीं तो ये ब्लर हो जाएगा। तो देखिए भाई, तो पहली कंडीशन ये है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा वो सरफेस के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा। तो अगला पॉइंट में इसी को और एलेबोरेट करके लिखता हूं, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि अभी श्रेया ने पूछा कि सरफेस कब चल रहा होगा, तो देखो श्रेया, सरफेस जब मर्जी करे हम चला सकते हैं। तो मान लीजिए कि वैष्णवी क्या की कि एक जो है लकड़ी का पट्टा लाई, ऐसे यार इसको इधर कर रहा है। वैष्णवी ये ऐसे तुम लाई बेटा, और तुमने क्या काम किया कि यहाँ पे एक व्हील ले लिया। अच्छा ये क्यों हो रहा है सर? ये हमने व्हील ले लिया ऐसे, ठीक है? और श्रेया देखो, ये जो सरफेस है वो स्मूथ है, मान लो इस पर ये रखा हुआ है। अब ये बताओ बेटा, ये जो ब्लॉक है ये v वेलोसिटी से चल रहा है, तो एक्चुअली ये भी v वेलोसिटी से चलेगा। और यहाँ पर अगर प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है, ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा से इस सरफेस के ऊपर, ठीक है? हेलो, यस सर। अब उस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, ये पॉइंट P था, तो पॉइंट P इस तरफ ऐसे जाएगा। अगर इसका रेडियस r है तो ओमेगा की वजह से r ओमेगा स्पीड ये होगी, और ये वेलोसिटी पॉइंट P की हो जाएगी प्योर ट्रांसलेशन की वजह से। तो आप बताइए Vp की जो नेट वेलोसिटी होगी वो Vp माइनस कितनी हो जाएगी? आर ओमेगा। और ये नेट वेलोसिटी सरफेस की वेलोसिटी v है उसके बराबर होगी। यस सर। अब ये वाला सरफेस मोशन में है जिसके ऊपर व्हील चल रहा है श्रेया, यस। समझ में आया कि ये भी सिचुएशन बन सकता है कि नहीं बन सकता है? यस सर, बन जाएगा ऐसे तो। कि ना? तो कुल मिला करके ये जो वेलोसिटी होगी दैट इज Vp माइनस आर ओमेगा। तो Vp की वैल्यू पूछी जाए तो V प्लस आर ओमेगा हो जाएगी। समझ गई बात को? V क्या है यहाँ पर? वेलोसिटी ऑफ द सरफेस, ठीक है बेटा? यस सर, आ गया। हाँ, अब मैं जरा बैक वाले पेज पे जा रहा हूँ, कुछ चीजें और लिखना है मुझे, ठीक है? क्योंकि आप नहीं, अरे ये बहुत एक सेकंड से। अरे रुक जाओ अभी, यस सर, अभी आराम से पढ़ो, इसको समझो बहुत ध्यान से, और आज 2-3 घंटे में इसको समझो। आप देखिए अब यहाँ पर आ जाइए, अगर सरफेस इस केस में रेस्ट में था तो ये वाली जो वेलोसिटी आ गई जो प्योर ट्रांसलेशन की वजह से थी वो किसके बराबर हो गई? जो प्योर रोटेशन की वजह से वेलोसिटी थी r ओमेगा को मान लो r में ओमेगा से मल्टीप्लाई की, मान लो 5 मीटर पर सेकंड आ गया, तो प्योर ट्रांसलेशन वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी? 5 मीटर पर सेकंड के बराबर। अब देखो जब ये Vp किसके बराबर हो गया बताओ? यहाँ से निकाले आप, ये देखो r ओमेगा के बराबर हो गया ना, यानी कि ये भी किसके बराबर होगा? ये भी किसके बराबर होगा? r ओमेगा, जबकि ओमेगा यहाँ 0 है,
ये ओमेगा आर और ओमेगा का मल्टीपल जो आएगा वो लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है? समझ में आई बात? यस और नो? बोलबो नहीं कर रहा है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन ही है। यस सर। और ये है आपका प्योर रोटेशनल। इन दोनों को मिल करके क्या बन गया? ये प्योर रोलिंग। राइट ट्रांसलेशन, ठीक है? तो अब ये क्यू पॉइंट की वेलोसिटी, ये देखो यहाँ से क्यू आर ओमेगा और ये वाला क्यू, ये वाला आर ओमेगा, तो क्या हो जाएगा? 2 सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी और पॉइंट पी की वेलोसिटी वीपी, नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वही जो सरफेस वेलोसिटी है ना, कितना आ गया नेट वेलोसिटी? 0। देखो यहाँ पर वीपी की नेट वेलोसिटी क्या है? 0, अगर सरफेस रेस्ट में है तो मैं यही बात यहाँ लिख देना चाह रहा हूँ। देखिए ज्यादा नीचे चला गया, मंडल सबसे थोड़ा चला गया। देखिए भाई, अब यहीं पर लिख दे रहा हूं। देखिए क्या चीज? इफ द बॉडी इज इन प्योर रोलिंग मोशन, प्योर rolling motion on a surface at rest, यानी सरफेस की वेलोसिटी 0 हो, यहां लिख दे रहे हैं समझने, vs मतलब सरफेस वेलोसिटी 0, then the point of the body in contact with the surface at rest with respect to the surface, means relative velocity इसकी respect to the surface। ठीक है? दूसरी बात देखो, इसमें जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी? आर ओमेगा के बराबर होगी। और टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी थी? 2r ओमेगा। ठीक है? दूसरा बात, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास is equal to, अरे पानी होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास with respect to the surface, लिखना सीख जाओ तो फिर सीख जाओगे, पहले तो लिखना सीखो। the surface is equal to VCM बराबर आर ओमेगा। तीसरा पॉइंट मानस में था, तीसरा पॉइंट क्या होगा बेटा? अरे ये क्या आ रहा है बैठ भाई? वो ऊपर अंडू ये क्या चक्कर है? सर वो आप वो कर रहे हो, जो भी लिखना है वो उड़ेगा, आप वो स्क्रॉल कर लो। पहले तो पेज का है ना वो स्क्रॉलिंग का, उससे दबा के हल्का कर लो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक ठीक ठीक, चलो तीसरा पॉइंट क्या था? द वेलोसिटी ऑफ टॉप मोस्ट पॉइंट, चुपचाप लिख। 2r का। हाँ, dq is equal to twice the velocity of center of mass, मतलब 2r ओमेगा।
सेवा से विक्रम करते बड़े कौन कौन घुमा अगर आप नीचे की निकाल लो। चलो अब आगे का पॉइंट देखो, प्योर रोलिंग मोशन में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? रोलिंग फ्रिक्शन नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन। द स्टैटिक फ्रिक्शन is responsible for pure rolling motion. Pure rolling motion. अभी इस बात को भी समझाऊंगा ये सर प्लीज कम। दो बच्चे आए हैं। अरे दो मतलब 200 देवाग स्पीकर आपको देखिए ना खड़ा हो जाते का तो बड़ी ये देखिए ये कहां से कर 100 से कम कर दे बढ़ जाओ और सिचुएशन में तुम आ रहे हो आगे कैरियर ब्राइट फ्यूचर है। हाँ देखिए ये ठीक है, सबसे ब्राइट तो उसका है जिंदगी में कभी नहीं आया क्लास में 2 बार अभी तक, पहली बार आके जितनी बार काम करा था इसमें तो बच्चे एक्टिवेट देखना दिवाली दशहरा अगर इसमें तुम पढ़ लिया तो आगे पहले दशहरा जिस दिन छुट्टी है उस दिन क्लास शुरू आओ। माँ बाप के सोते कौन सा बैच है यार? 3 ना? 5 है अंदर कितने हैं? अंदर 250 है। तुम रेगुलर आते हो ना? अरे पिटाया है तब रेगुलर होता है, ऐसे कोई होता है? से बेटा बड़ा दुख की बात है कि लाइन चलेगा क्या सिचुएशन पॉल्यूशन है, तुम लोग घर पे ही रहो और वहां से क्लास लेना। पॉल्यूशन का क्या बिगड़ देगा? कुछ बिगाड़ देगा पॉल्यूशन? तो आओगे क्या कल से? देगा तो आ जाएंगे। खुलेगा नहीं नहीं सर की क्लास में नहीं बोलना। मेरे क्लास में थोड़ी है ये आना है तो आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों सर? हाँ हाँ क्लास चल रही अरे क्लास तो ये देखिए आप, अरे उधर देखिए आराम से डूब जाएगा ये तो ये था आपका रिस्पॉन्सिबल होता है प्योर रोलिंग मोशन। अगला पॉइंट देखिए, तो देखो बेटा जब ये कॉम्बिनेशन है प्योर ट्रांसलेशनल प्योर रोटेशनल मोशन का, इसमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट ए गिवन पॉइंट किसका सम होगा? अरे नलायक ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का सम होगा। ठीक है, तो यार ये बात समझ में आई बेटा? यस सर। सर ये स्टैटिक फ्रिक्शन वाला एक बार एक्सप्लेन कर दो वो क्यों होगा? क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा मैं, ऐसा नहीं पता रहेगा। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी about an axis is the vector sum of spin, angular momentum and orbital angular momentum. मानस में था ठीक है भाई? क्या मानस? पता नहीं भाई, मैं क्या ही करूं। बेटा एल की टोटल वैल्यू जो होगी प्लस स्पिन। लास्ट वन पॉइंट, second last one point, the total kinetic energy क्या पहले तो था K is equal to translational plus rotational kinetic energy, मतलब हाफ mvcm स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर।
चलिए इतना हो गया है, मोर देन एनफ पॉइंट है। सर आपने ऊपर VCM की वैल्यू जब R ओमेगा लिखी थी, एक बार वो फिर से बता दो, उनको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। ओके देखो यहाँ पे बेटा जब हम जोड़े ऐड किए इसको, यहाँ देखो इस फिगर में देखो प्योर रोलिंग में, तो ये VQ ट्रांसलेशन वाला देखो, ठीक है, ये VQ रोटेशनल वाला देखो, इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो यस आप सर, 2R का हो गया। इसको क्या लिखा था, इसको सिर्फ VQ लिखा था, ठीक है। अब देखिए ये वाला R ओमेगा, ये VQ जुड़ गया। अब नीचे वाला जो आया था VP माइनस R ओमेगा, वो वेलोसिटी किसकी थी, टोटल वेलोसिटी थी ना पॉइंट P की। ये वाला VP ट्रांसलेशनल वाला था, ये रोटेशनल वाला था, दोनों को सब्ट्रैक्ट किए, VP वेलोसिटी आ गई। ये पॉइंट P की वेलोसिटी वही होनी चाहिए जो सरफेस की वेलोसिटी, ये वाली। हमने VP VS कर दिया, फिर लिखा व्हेन सरफेस एट रेस्ट रहेगा तो VS क्या होगा, 0 या 0 पुट कर दे, VP नेट की वैल्यू 0 हो गई क्योंकि VS 0 है। यानी कि हम जब इसको इधर ले जाएंगे तो VP R ओमेगा आ गया। तो प्योर ट्रांसलेशन के केस में हम लोग पढ़े थे VP VCM VQ सब क्या होगा, R ओमेगा होगा। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे बताओ, बोलो यार। यस सर, तीनों सेम हो जाएगा ना, यस सर आ गया सर। सेम, ठीक है। ये लिख दिया मैंने R ओमेगा, ठीक है। क्या टेक्नोलॉजी का यूज हो गया है, समझ की बात को बेटा। हाँ सर। तो आप कहोगे कि यहाँ ओमेगा नहीं लिखे, फिर भी ओमेगा लिखे, इसलिए लिखे कार इंटू ओमेगा का मल्टीपल कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर, जो भी आ जाए वो उसके बराबर होगा, समझी बात को। आगे बढ़े, यस सर। पॉइंट्स थे। अच्छा अब देखो मैं एक न्यूमेरिकल लूंगा जहां से सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, है ना। वो कल से वो उसको थ्योरेटिकल सर पेज चेंज कर दो हाँ सर, इसके आगे वाला पेज दिखा दो, वो नोट करना था। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, लो देखो लिख लो। सर कहाँ गायब हो गया, इधर आना। नोट हो जाए तो बता देना। नोट हो जाएगा तो बता दीजिएगा, हो गया। यस सर। नहीं वो दीपांशु दिखे क्या है ऐसा। सर एक सेकंड, बस एक सेकंड। अच्छा हो गया सर। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल शुरू कर रहा हूं मैं। सबसे पहले तो पुली वाले पर मैं बात करने जा रहा हूँ। हाँ पुली के ऊपर क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है, वो जो अभी श्रेया डाउनलोड नहीं थी। और उसके बाद की समय तो है 5-15 मिनट, तो ये चलो चाहे सबसे पहले जो क्वेश्चन में लेना चाहता हूँ उसी को ले लेता हूं। मान लो बेटा कि एक व्हील है ना, जिसका रेडियस R है, वो प्योर रोलिंग कर रहा है किसी स्मूथ, किसी सरफेस पे, स्मूथ नहीं किसी सरफेस पे प्योर रोलिंग, ठीक है। देखो सारी चीज और भी मैं इससे कैलकुलेट कर सकता हूं। देयर इज अ व्हील of radius R, ठीक है, is in pure rolling motion on a surface,
चल, ठीक है, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा as shown in figure. ठीक है, अब इसमें देखो मैं ये चाहता हूं कि कोई पॉइंट भी इस व्हील के सरकमफेरेंस पर ले लेंगे, ठीक है। चलो पहले मैं समझा देता हूं फिर लैंग्वेज कंप्लीट। तो देखो भाई श्रेया, ये भाई क्या है ये समझिए व्हील है, ये आपका सरफेस है, और इसका रेडियस हमने कुछ आर ले लिया यहाँ से, ये तुरंत नहीं हो रहा बेटा, ये रेडियस आर हमने ले लिया। अब देखो यहां पे कोई पॉइंट पी है, ये t बराबर 0 की सिचुएशन, ठीक है। कुछ देर बाद यही व्हील आपका यहां पहुंच जा रहा है घूमते घामते, इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा एस है। तो अब हमारा जो पॉइंट पी था वो कुछ यहां आ गया, यहां पर ऐसे आ गया पॉइंट पी। ये हमने यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दिया, ठीक है बेटा। ये किसी टाइम t इज इक्वल टू टी पे सिचुएशन थी, ये पॉइंट पी यहां पर आ चुका है और ये एंगल थीटा फ्रेम करता है, ठीक है। ये ओमेगा ऐसे जा रहा है। अब श्रेया मैंने क्या किया कि इसी पॉइंट पी पे ओरिजिन मार दिया, इस वाले पॉइंट, यानी कहीं न कहीं से हमको तो मोशन देखना है भाई। हमने इसको y एक्सिस को x एक्सिस से मान लिया। अब एक्चुअली मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये ओरिजिन जो था जहां पर पॉइंट P पहले t बराबर 0 पर था, तो पॉइंट P का t टाइम बाद कोऑर्डिनेट क्या होगा? आई नीड टू नो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आफ्टर टाइम t। तो पिट जाएगा, क्या होगा? पिटेगा, ठीक है। और एयर रोलिंग मोशन में है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हम लोग आर ओमेगा दे रखते हैं, ठीक है। तो मैं ये फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आफ्टर टाइम t। देवाशीष टीकाराम
जिनमें तुमसे प्रभावित हैं और कोशिश कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, करना भी चाहिए। तो जो लोग गायब है, मानस मेहता और कौन कौन गायब है, जब तक आप लोग फिगर बनाए तो उनको मैं खींच खास के लाता हूँ। मानस मेहता, आर यू प्रेजेंट और नॉट? मानस मेहता, मानस मेहता, मानस मेहता, है ही नहीं ऐसे मानस। चलो पहले फिगर बना लो, फिर मेरे से बात करना। हो गया? सर इसके कोऑर्डिनेट नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आएंगे। नहीं, वो तो सिर्फ कोई चीज हो जाएगा ना। एक मिनट जरा मैं मानस मेहता वगैरह सबको रुक जाए, एक मिनट देना जरा मुझे। ER05 मानस मेहता, श्रेय राणा, श्रेय राणा का नंबर मिल गया। श्रेय राणा नहीं है ना? नहीं। रुक जाओ जरा, करो तो लिखो तो जरा। मानस मेहता, मानस मेहता भी नहीं है ना? मानस मेहता शुरू में ज्वाइन किया था ना? हाँ शायद, हाँ बोला था ये। हेलो, हाँ मानस मेहता घर से बोल रहा है? मैं आकाश इंस्टीट्यूट से बोल रहा हूँ, बच्चा क्लास में नहीं है सर। हाँ हाँ, ऑनलाइन था। कहाँ गया था? हेलो, हाँ कहाँ गया था वो? अच्छा ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, कहीं फटाफट ज्वाइन करें। ठीक 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 ठीक, एक ठीक है ठीक है ठीक, ओके ओके। बिल्कुल। हाँ जी, तो मैं अब सॉल्व कर दूं इसे। चलिए देखिए बेटा, मैंने पहले भी बताया था। अब देखो, अगर
हम ये कहें कि टी टाइम में सेंटर ऑफ मास कितना दूर जाएगा, तो आप इजीली पता कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पता है श्रेया, यहां तक चला जाएगा, बोलो हाँ या ना। और यहां से बेटा ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं एक्सीएम, कैपिटल एक्सीएम, बोलो श्रेया। यस सर। तो कैपिटल एक्सीएम की वैल्यू क्या होगी बताओ जल्दी से, क्या होगी? अरे भाई कोई एक सेकंड थोड़ा है। कहाँ पे आपने लिया है? सेंटर ऑफ मास पे तो 0 होगा। अरे यार यहाँ से सेंटर ऑफ मास, जब व्हील यहाँ पर आ गए थे सेंटर ऑफ मास सीधे यहाँ तक आ गया ना। यस सर सर। आर ओमेगा टी सर। हाँ बिल्कुल सही है। तो एक्सीएम की वैल्यू हो जाएगी हमारी आर ओमेगा इंटू टाइम टी। सेंटर ऑफ मास से आगे चला गया। अब ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई मान सकते हैं, बोलो हाँ या ना। हाँ यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो गया वो आपका हो गया स्मॉल एक्स, हाँ या ना, स्मॉल एक्स हो गया। तो ये Yes, डिस्टेंस जब स्मॉल एक्स हो गया ये डिस्टेंस, तो अब आपको स्मॉल एक्स की बजाय आप मान सकते हैं ये आपका एक्सीएम हो गया। तो ये स्मॉल एक्स हो गया कि नहीं हो गया बताओ? हाँ बोलो भाई, तो बोलो यस सर। यस सर। अब ये रेडियस आर है, तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा, बोलो आर साइन थीटा होगा या नहीं होगा? ये लेंथ मान लो, ये पॉइंट क्यू मान लो, ये सेंटर ऑफ मास मान लो, तो पी क्यू की वैल्यू आर साइन थीटा होगी नहीं इस ट्रायंगल में, देखो इस ट्रायंगल में प्रया। अरे भाई तो बोलना ही नहीं। यस सर। ये थीटा है, ये रेडियस आर है, ये पॉइंट पी है, ये हमने क्यू ले लिया है ना, तो ये आपका आर साइन थीटा होगा श्रेया नहीं होगा? यस सर। तो बोलो ना भाई। उस फिगर में दिख नहीं रहा था सही से। अच्छा अब दिख सर गया। आप व्हाइट कलर का दूसरा हाँ, कलर यूज कर सकते हो, समझ नहीं आ रहा। क्या कर ले? कोई दूसरा कलर यूज कर लो ना, समझ में नहीं आ रहा। कलर से नहीं समझ में आ, लो भाई अभी दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा। चलो अब कैपिटल एक्स सीएम को अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, ये स्मॉल एक्स प्लस आर साइन थीटा लिख सकते नहीं लिख सकते? वैष्णवी तो स्मॉल एक्स निकालना हो तो एक्स सीएम माइनस आर साइन थीटा लिख सकते हैं बेटा। और एक्स सीएम की वैल्यू कितनी है, आर ओमेगा इंटू टी माइनस आर साइन थीटा। वैष्णवी यस सर। अभी घुसा खोपड़ी में। यस सर। अब बेटा ये टी टाइम में थीटा एंगल पॉइंट पे घूम गया, तो एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी पढ़ा रखे कि नहीं, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा एंड थीटा बाई टी इज इक्वल टू ओमेगा। यस सर। तो आप थीटा या ओमेगा रख दीजिए, तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया आर कॉमन ले लो ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, बोलो हाँ या ना। इतनी बात समझ में आए सभी को? अरे भाई पूरा टाइम बिता देंगे सब, तो बोल ही नहीं रहा सब। यस सर। यस सर। हाँ तो बोलिए। अच्छा अब ये बताए वैष्णवी, ये लेंथ कितना होगा बेटा, ये आर कॉस थीटा लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा तो y की वैल्यू ये यहां से यहां तक ये y होगा, तो y प्लस आर कॉस थीटा को पूरा रेडियस r लिख सकते हैं। तो r माइनस आर कॉस थीटा y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट P का होगा। यस सर।
तो ये बहुत भारी इक्वेशन, इससे सब कुछ निकल आएगा प्योर रोलिंग मोशन का। अगले क्लास में देखो मैं इसको आर कॉमन ले लिए वन, इसको बोलते हैं साइक्लोइड का इक्वेशन। ठीक है, नोट कर लो। आज मेरे ख्याल से यहीं तक। ये समझ में आया सभी को? अरे हाँ ना में तो जवाब दे दिए यार। यस सर। यस सर। ठीक है। अरे ये क्या होने कर दिया? अरे ये क्या आ गया जी? एक क्वेश्चन